ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज। अग्रवाल समाज की महिलाएं न सिर्फ पारिवारिक स्तर पर बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर पूरे देश में अपना परचम फहरा रही है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर अग्रवाल समाज फेडरेशन पिछले 9 साल से लगातार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को माता माधवी अग्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित करता आ रहा है। मुझे खुशी है कि अब समाज की महिलाएं रसोई घर से ऊपर उठकर देश और समाज को योगदान दे रही है। महिलाओं को और सशक्त समृद्ध बनाने के लिए अग्रवाल समाज फेडरेशन की ओर से 20 वर्ष से 40 वर्ष तक की महिलाओं के लिए वुमन क्लब की स्थापना आज हुई है। इस क्लब के माध्यम से फेडरेशन महिलाओं के कल्याण के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया जाएगा। समाज की सभी महिलाओं से यह आह्वान है कि वह फेडरेशन की वुमन क्लब से अवश्य जुड़े। यह विचार अग्रवाल समाज फेडरेशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यक्त किया। महिला दिवस समारोह के अवसर पर पहले सत्र में सर्वप्रथम क्लब ऑफ वुमन की स्थापना श्री गोयल और अंतर्राष्ट्रीय वास्तु विशारद रजनी सिंगल तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में की गई। क्लब में 300 से अधिक महिलाओं ने सदस्यत्व ग्रहण किया है। इस संबंध में बोलते हुए मुख्य अतिथि रजनी सिंगल ने कहा कि अग्रवाल समाज फेडरेशन का यह क्लब ऑफ वुमन निश्चित तौर पर महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और उन्हें और सशक्त और समृद्ध बनने का सभी विकल्प उपलब्ध कराएगा। मेरा नाम रजनी सिंगल है। मैं मुंबई से यहाँ पे इनवाइटेड थी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। क्लब ऑफ वुमेन जो है एक बहुत अच्छे तरह से मुझे देखने को मिला। अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सारी महिलाएं जुड़ेंगी, एक दूसरे को सहयोग करेंगी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आप महिलाओं को इस माध्यम से कोई और संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे जो भी पुराने संस्कार हैं उनको हमेशा साथ में लेके चलें, और जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। तो नया और पुराने का जो संगम होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। अगर हमें अपनी रूट कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए, उसको अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि हम विश्व में अपने संस्कारों के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। पहले तो हमारी आज जो भी 300 साढ़े 300 महिलाएं आज सदस्य बनी, और हमारे अग्रवाल समाज की अग्रणी संस्थाएं अग्रसखी, चिंचवड़ निगड़ी प्राधिकरण समाज, विश्रांतवाड़ी, एरोड़ा, खराड़ी, विमाननगर, एमोनारा, ये लोगों ने भी ये कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी मेंबर्स क्लब ऑफ वुमेन के सदस्य बनेंगे। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मेरा अग्रवाल समाज सशक्तिकरण की ओर सही मायने में बढ़ रहा है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है हमारी माननीय उषा जी तुलसियान, माननीय लक्ष्मी जी बंसल, माननीय मीना जी गोयल, माननीय जी मीनाक्षी गोयल, निर्मला अग्रवाल, अश्विनी अग्रवाल एवं सभी मेरी बहनें। धन्यवाद। वास्तु के बारे में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी है, तो इस क्लब के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहली जो खूबसूरत चीज़ मुझे लगी, जो बाकी क्लब में मुझे देखने को नहीं मिलती, जो क्लब का लोगो है। आप देखिए, गाय माता का जो लोगो दिया है, गौ माता का जो नाम ही काऊ रखा गया है। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी गौ माता है उसमें 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अपने आप में सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया, तो अब तो प्रोग्रेस की कोई बात ही नहीं रही। ये क्लब दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, एक सवाल आपसे। जी बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि मैं चाहूँगी सभी महिलाएं एक दूसरे का सहयोग दें, पहली चीज़। दूसरा है कि जो छोटे प्लेटफॉर्म पे महिलाएं काम कर रही हैं और जो बड़े प्लेटफॉर्म पे महिलाएं काम कर रही हैं, ये उनका दायित्व होना चाहिए कि जो महिलाएं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, उनके पास हुनर तो है, लेकिन कई बार एक फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, या उनको एक झिझक होती है, एक डर होता है। तो उनकी डर और झिझक को निकाल के कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे को आगे लेके आएँ और एक ग्रुप बनाएं, जहाँ
पे उनकी काउंसलिंग हो सके, जो उनकी बिजनेस को लेके उनको टिप्स दिए जा सकें, उनकी फैमिली को लेके टिप्स दिए जा सकें, कैसे वो ज़िंदगी में ग्रोथ कर सकती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जैसे कोर्सेज होते हैं, ऐसी चीज़ें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करें तो सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं, तो तभी हम सभी महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के अपने साथ लेके चल सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में? यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और सब इतनी महिला जुड़ी हुई है ना, सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सब लोगों को बधाई हो मेरी तरफ से। धन्यवाद भाभी। कि यही उद्देश्य है, जैसे हमने इसका लोगो में ही गाय माता को छापा है, जैसे गौ माता के अंदर जो बहुत देवी देवता है सब, और गौ माता के जो भी उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी सब हर एक चीज़ हमारे काम में आती है। जैसे आप सभी जानते हैं उसकी हर एक चीज़ से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है जो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। उसी तरह हम महिलाओं के अंदर भी सभी भगवान ने सभी प्रकार के हुनर दिए हैं, सिर्फ वो हुनर को हमें प्रदर्शित करना है, एक दूसरे से मिलना है, इसीलिए हमने ये क्लब बनाया है। हमारा संगठन हमारी उड़ान, हमारी कहते हैं ना कि एक नारी पूरे 50-60 जो भी परिवार का घर को अच्छे से संजो कर रख सकती है। तो आज हमारे समाज की पूना नगरी में इतनी सारी महिलाएं एक साथ जुड़ेगी तो नया इतिहास जरूर रचेगी। और हम लोग काऊ क्लब में एक ये नया मैसेज है कि हर क्लब में मेंबर बनना है तो आपको पहले बहुत मोटी रकम देनी पड़ती है, तब हम मेंबर बन सकते हैं। लेकिन हम कोई मेंबरशिप की फीस नहीं ले रहे, ओनली फॉर्म और रजिस्ट्रेशन की। हर बार तो आना जाना मेंबरशिप लेने के लिए किससे संपर्क करना पड़ेगा? मेंबरशिप लेने के लिए किससे संपर्क करना पड़ेगा? नीता जी, मीना जी, मीनाक्षी, अश्विनी, लक्ष्मी जी, सुजाता और मैं तो हुई। मैं मीनाक्षी अग्रवाल बोल रही हूँ, मीनाक्षी गोयल बोल रही हूँ। जैसे काऊ का मतलब है जैसे घर में माँ को जैसे पूजा जाता है, वैसे हम काऊ को माता के रूप में पूजते, तो इसीलिए हमने काऊ का नाम दिया है कि भाई माँ का पूजनीय और काऊ पूजनीय। उसका उद्देश्य यही है कि घर में माँ को पूजते हैं और बाद में काऊ को भी पूजते हैं अपन। नीता अग्रवाल जी काऊ संगठन की जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ है, वो बताएंगे कि इनको समर्थन मिल रहा है पूरे पुणे अग्रवाल महिलाओं से। सबसे पहले तो मैं क्लब ऑफ वुमेन की जो हम मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी जुड़ी हुई है, लक्ष्मी जी, मीना जी, मीनाक्षी जी, उषा जी, अश्विनी, निर्मला, सुजाता, इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमने सब ने मिलकर जो प्रयास किया है अग्रवाल समाज का सशक्तिकरण महिलाओं का। यह आज जागतिक महिला दिन के अवसर पर हमने जो प्रण लिया और उसमें आज हमारी कई महिला बहनें जो विविध क्षेत्र के इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर है, उन्होंने भी हमें सभी ने समर्थन दिया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अग्रवाल समाज की जितनी भी महिला बहनें उनको एक मंच पर लाएगी, इस तरह का उन्होंने हमें वचन दिया है और बात की है। उसमें निगड़ी अग्रवाल समाज की जो अग्रणी संस्था है निगड़ी महिला अग्रवाल समाज, अग्रसखी मंच, विश्रांतवाड़ी मंच एवं खराड़ी, एमोनारा, वडगांव शेरी, नगर रोड, इन सभी ने हमें समर्थन दिया है। और ज़्यादा वाकड़, पार्क स्ट्रीट, बाणेर, ऐसी कई जगह से महिलाओं ने यहाँ पर इसमें जुड़ेंगी और भविष्य में आने वाले कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में ही हजारों की तादाद में यह क्लब एक बड़ा संगठन का रूप लेगा। सबसे पहले तो मैं जागतिक महिला दिवस के अवसर पर सभी हमारी महिलाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो हमारी अग्रवाल समाज फेडरेशन की ओर से महिला समिति द्वारा 9 साल से बहुत बड़ा काम पूरे पुणे में हो रहा है और हम देखते हैं कि हर साल समाज में जो प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, कर्तृत्ववान महिलाएं हैं, उनका सम्मान हम कर रहे हैं। पर एक बात हमें ध्यान में आई कि ये सब करते करते जो 18 साल से 40 साल तक की जो महिलाएं, हमारी युवा महिलाएं कि जो कि बहुत ही कर्तृत्व संपन्न हैं, अलग अलग, आज का ज़माना बहुत चेंज हो गया, पहले जैसा ज़माना नहीं रहा और सभी महिलाओं में एक अलग अलग गुण हैं। वो सारे गुणों को इकट्ठा कर उन गुणों का समाज के सामने लाने का उद्देश्य ये काऊ के माध्यम से यहाँ पर किया है। काऊ मतलब क्लब ऑफ वुमेन, और इसका बहुत ही बढ़िया प्रतिशत जो है पूरे पुणे शहर से मिला है। 300-350 रजिस्ट्रेशन महिलाओं के हो गए हैं। आज उसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित थी। हमने देखा कि हर महिलाओं में कुछ न कुछ अलग गुण हैं और कोई स्टार्टअप चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई उद्योग क्षेत्र में है।
और कोई सामाजिक कार्य में काम कर रहे हैं, कोई अपना घर गृहस्थी बढ़िया चला रहे हैं। तो ऐसे माध्यम से ये जो इनके अंदर के जो गुण हैं, ये अगर उनके अंदर ही सीमित रहे तो उसको फ़ायदा नहीं। वो गुण अगर समाज को मालूम पड़े तो समाज उससे कुछ न कुछ सीखेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसी के माध्यम से हमारी जो उद्देश्य था, यंग जो हमारी महिलाएं हैं, वो यंग महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम काऊ के माध्यम से यहाँ पर होने जा रहा है। और हमारी नीता अग्रवाल जो कि इसकी अध्यक्षा है और हमारी बाकी सारी पूरी कार्यकारिणी इनके साथ है, उसके माध्यम से काम आने वाले सालों में काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। आज हमने देखा कि सभी एरिया की महिलाएं यहाँ पर आई थी और उन्होंने हमें वचन दिया है कि आने वाले समय में ये संख्या हज़ारों तक पहुँच जाएगी। तो मैं सभी का इस दिन से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अग्रसेन।